केंद्र सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिलों को लोकसभा में पेश कराकर पारित भी करा लिया। लेकिन इन तीनों बिलों का आखिर विरोध क्यों हो रहा है और सरकार की क्या दलील है, आइए जानते हैं। दरअसल कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 को लेकर विपक्ष की आपत्ति है कि मंडी व्यवस्था खत्म होकर बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। कृषि उद्योग का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर निजीकरण हो जाएगा। किसानों के खेतों पर निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। यही नहीं, छोटे किसानों के लिए ऐसी हालत में खेती करना काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं सरकार ये दलील दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडी व्यवस्था चालू रहेगी, ढुलाई और मंडी शुल्क जैसी लेन देन की लागत से राहत मिलेगी। वहीं अपनी उपज अपने मनचाहे दाम तलाश कर बेचने की स्वतंत्रता किसान के हाथों में होगी। किसान और खरीदार के सीधे जुड़ने से बिचौलियों पर एक तरीके से अंकुश लग जाएगा। वहीं प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार की कृषि क्षेत्र में सीधे प्रवेश का लाभ भी मिलेगा और किसान को लाभकारी मूल्य मिलने से उसकी आय में सुधार भी होगा। दूसरा बिल है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020। इस बिल को लेकर विपक्ष की आपत्ति है कि हमारा सामुदायिक ढांचा पश्चिम की तर्ज की व्यवस्था के लायक नहीं है। नए कानून से किसान अपनी ही जमीन पर एक तरीके से मजदूर बन जाएगा। फसल उगाने के तौर तरीकों से लेकर दूसरी सभी बातों में कंपनियों का दखल होगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कथित वैज्ञानिक खेती से पारंपरिक कृषि का ज्ञान एक तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको लेकर सरकार की दलील है कि पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण मिलेगा। वहीं सरकार का ये कहना है कि किसानों के सशक्तिकरण में भी ये बिल काफी मदद करेगा। किसान का फसल को लेकर जोखिम कम होगा और खरीदार ढूंढने के लिए किसान को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020। तो इसको लेकर विपक्ष की दरअसल ये आपत्ति है कि किसानों को एमएसपी सिस्टम से मिल रहा सुरक्षा कवच कमजोर हो जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं रहेगी। वहीं बड़े पैमाने पर जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई भी जाहिर तौर पर बढ़ेगी। किसानों की बजाय बिचौलियों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। संशोधन के बाद कमजोर कानून हो जाएगा और जमाखोर एक तरीके से निरंकुश होंगे। वहीं बड़ी कंपनियां और सुपर बाजार भी इन प्रावधानों का लाभ ज्यादा ले पाएंगे। इसको लेकर सरकार की दलील है कि इससे फसलों की खरीद का दायरा बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलेंगे और किसानों को निजी निवेश और टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल पाएगा।